जय हिंद जय भारत दोस्तों, मैं आपका आनंदू ZNZ न्यूज़ के साथ लाए हैं आपको आज दिल्ली के इस दरबार के ओर राष्ट्रीय राजधानी में स्थापित इंडिया के वन ऑफ द फेमस दिल्ली हाट में, जहां पे यूजुअली आर्ट और कल्चर का प्रदर्शन बहुत ही खूब और बहुत ही अमेजिंग होता है। आज यहाँ 75 ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस बनाया जा रहा है एंड ट्राइबल आर्ट और कल्चर को थ्रू आउट द वे एक्सप्लोर किया जा रहा है थ्रू आउट दिस एंटायर एरिया। ब्यूटिफुल अमेजिंग एग्जिबिशंस विद कल्चर, वोकल आर्ट्स, फूड स्टॉल्स, हैंडीक्राफ्ट्स, ज्वेलरीज और बहुत ही अमेजिंग एक्सप्रेशंस यहाँ पे प्रोमोटेड किया गया जा रहा है। आइए नज़र डालते हैं भारतवर्ष के कुछ इन्हीं अनोखे कला और कलाकृतियों पे। तो दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पे बहुत सारे लोग ऑलरेडी मौजूद हैं, जहाँ पे स्टॉल्स लगे हुए हैं, कपड़ों के स्टॉल्स लगे हुए हैं, फैब्रिक्स के स्टॉल्स लगे हुए हैं और बहुत डिफरेंट कल्चर्स को प्रमोट किया जा रहा है यहाँ पे। As you can see, starting from this very first stall, can I know which state you are representing? Tripura, right? Yeah, so is it possible that you may show me what all are these things? You may give me a little description because we are creating a video. Yeah, so these all are handcraft products? It's a handmade. It will handmade from bamboo, upper side bamboo or inside copper or steel. All are made from Bandhan products. प्रधानमंत्री बंधन योजना की तरफ से प्रोडक्ट तैयार किया हुआ है। We are from TRBC, गवर्नमेंट अंडरटेकिंग फ्रॉम त्रिपुरा। कैसा एक्सपीरियंस है आपका यहाँ पे? कितने साल से लगा रहे हो? सर ये पहली बार है। अच्छा, आपका ये फर्स्ट टाइम है? हाँ, ये हमारा फर्स्ट टाइम है सर। क्या और आपका एक्सपीरियंस आपको कैसे लग रहा है यहाँ पे? रेस्पॉन्स तो बहुत ज़्यादा मिल रहा है। होगा सेल भी हो रहा है और आगे शायद होगा और भी ज़्यादा होगा। एक्सपीरियंस तो बहुत बढ़िया है सर। थैंक यू सो मच। आप देख सकते हैं यहाँ पे लोग कह रहे हैं कि इनका एक्सपोजर बहुत अच्छा हो रहा है। त्रिपुरा का स्टॉल है ये, जहाँ पे ये हैंडीक्राफ्ट मटेरियल्स और प्रोडक्ट्स रखे हुए हैं। आगे बढ़ते हुए हम चलते हैं और स्टेज के आगे की तरफ को। आप देख सकते हैं तमाम लोग मौजूद है यहाँ पे, जहाँ पे स्टॉल्स भी लगे हुए हैं, बहुत अच्छे प्रोडक्ट्स लगे हुए हैं, फैब्रिक्स का अच्छा खासा दर्शन है यहाँ पे। आइए हम नज़र डालते हैं उत्तराखंड के एक स्टॉल की तरफ को, जहाँ पे हैंडीक्राफ्ट्स और हैंडमेड प्रोडक्ट्स के दर्शन है। मैम, आप बताना चाहेंगे यहाँ के बारे में? आप कितने साल से यहाँ पे स्टॉल्स लगा रहे हो? मतलब हर साल होता आ रहा है ये चीज़? 10 से लगा रहे हैं। 10-12 साल से लगा रहे हो। और आपका कैसा रिस्पॉन्स रहा है? बहुत अच्छा रहता है हर साल। ओके। इस बार तो पता नहीं, लॉकडाउन के बाद अब आए 2 साल बाद, अब देखो क्या होता है। ठीक है, तो आपके यहाँ पे प्रोडक्ट सारे जितने भी है सारे हैंडमेड ही है? हैंडमेड है, सारे वूलन है। सारे वूलन है? हाँ जी। ये मेरे को बताना चाह रहे हैं कि वूलन प्रोडक्ट्स यहाँ पे अवेलेबल है। हिमाचल उत्तराखंड का स्टॉल है ये, और ये कह रहे हैं कि 20-25 साल से ये हर साल यहाँ पे स्टॉल्स लगाते आ रहे हैं और बहुत अच्छा रिस्पॉन्स रहा है इनका। आगे बढ़ते हुए हम देखते हैं कुछ बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं। केरला की तरफ को हम ज़रा नज़र बढ़ाते हुए हम देख पा रहे हैं यहाँ पे कि केरला के बहुत ही कुछ ब्यूटीफुल प्रोडक्ट्स रखे हुए हैं। हम इन्हीं से पूछते हैं कि इन लोग क्या दर्शन करना चाहते हैं यहाँ पे। सर, आप बताना चाहेंगे कि यहाँ पे क्या क्या प्रोडक्ट्स अवेलेबल है? We have coconut oil, all kind of spices from Wayanad, and forest products, hill products like forest honey, forest wild turmeric. So naturally excluded from forest. Exactly, by tribal people in North Kerala, Wayanad. Okay. Yeah, I am pretty much sure about Wayanad because I am from Kerala. Yeah. So all these products are organic, and it is done by NMDC, North Malabar District Cooperative Supply and Marketing Society. So right now guys, we are at the stall of Kerala and they are telling me कि ये जितने हनी के प्रोडक्ट्स इनके रखे हुए हैं, this is naturally extracted from the forest of Kerala, particularly Wayanad, and they are telling me that the spices which are available here, like the turmeric and all, they are absolutely without chemicals and all, and they are naturally made, and बहुत ही अच्छा प्रदर्शन किया हुआ है। And how do you think? Coffee product is GI product. Coffee. Okay. Both are GI. Okay. इनके पास इनके कॉफ़ी के प्रोडक्ट्स भी है, ब्लैक पेपर्स के भी प्रोडक्ट्स है जो विदाउट केमिकल्स नेचुरली एक्सट्रैक्टेड है। और हाउ इज योर एक्सपीरियंस हियर? लाइक दिस इज योर फर्स्ट टाइम यू आर पुटिंग अ स्टॉल? No. We are here the second time in Delhi. Okay, you are doing last February we were here. Okay. We got unexpected sales at that time. Okay. And this time how we is took the response this time? very nice. This time also the response is Yeah. Okay. And we are getting feedback from last time. Okay. Yesterday also one lady came here. All right. She told us her experience with our products.
products. Okay, okay. So they are telling me that even after the era of COVID, the production and the exposure that they are getting here is pretty much high. जबकि हम expect तो उल्टा कर रहे हैं क्योंकि कोविड के बाद मेरे को सुनने में आया वो महिला से कि कोविड के बाद जो प्रोडक्शन रेट होना चाहिए था वो बहुत ही कम है. बट हम जब केरला के स्टॉल में आते हैं तो वो मेरे को बता रहे हैं कि पिछले साल की एक जो महिला उनके पास से आके परचेज करके गई थी वो इस साल आके उन्होंने अपना फीडबैक दिया है कि आपके प्रोडक्ट्स बहुत अच्छे थे और वो इस बार भी खरीद के लेके गए हैं. आइए बढ़ते हैं आगे कुछ और स्टॉल्स की तरफ को. यहाँ पे बहुत ही ब्यूटीफुल आर्ट प्रोवाइडेड है ओडिशा का. लेट्स हैव अ लुक एट इट. आप देख सकते हैं यहाँ पे कुछ बहुत ही ब्यूटीफुल आर्ट्स को प्रमोट किया जा रहा है एंड देयर आर बायर्स हु आर लुकिंग फॉर इट. ये देखिए, ये बहुत ही लाजवाब गणपति आर्ट क्रिएटेड है, हैंडीक्राफ्ट, जो बहुत ही ब्यूटीफुल है. ये जितने भी आर्ट्स आप यहाँ पे देख पा रहे हैं सारे हैंडमेड्स है और इनका दर्शन बहुत ही अमेजिंग तरीके से किया गया है. आई एम प्रीटी मच श्योर कि जो लोग अपने बेसिक चीज़ों को घर को सुंदर बनाना चाहते हैं उनको इन चीज़ों का उल्लेखन होना ज़रूरी है, बिकॉज इन आर्ट्स को बहुत अमेजिंग तरीके से बनाया गया है. एंड द मेजर पार्ट इज ऑल ऑफ दिस आर्ट्स आर हैंडी मेड and they are made on wood. That is the most interesting part. Now let's move on to some other stalls because यहाँ पे to be very honest 23 states के almost amazing 100 से ऊपर stalls available है. So एक एक stalls पे हम लोग नज़र करते हैं और देखते हैं क्या क्या चीज़ें available है. आइए नज़र डालते हैं हिमाचल प्रदेश के कुछ बहुत ही amazing woolen creations पे. यहाँ पे महिलाएं बैठ के वूल कर रही हैं. मैम आप क्या बताना चाहोगे अबाउट योर स्टील? हैंड निटेड का काम करता है. सब हैंडीक्राफ्ट होगा, हाथ से बना हुआ. हाँ, औरतें जैसे घर से काम से फारिग हो जाएं तो थोड़ा थोड़ा बुन लेती है. वही हम लोग सामान इकट्ठा करके साल भर का लेके आते हैं. क्या रिस्पॉन्स है आपका यहाँ पे? अभी तो ठीक है, अच्छा चल रहा है. हाँ. और कितने साल से लगा रहे हो आप यहाँ पे? मुझे तो 2-3 साल हो गए. 2-3 साल हो गए यहाँ पे और हर साल यहाँ पे रिस्पॉन्स आपका अच्छा ही रहा? हाँ जी, ठीक है. ऑलराइट, थैंक यू सो मच. आप देख सकते हैं यहाँ पे वूलन प्रोडक्ट्स हैं एंड दे आर निटिंग द प्रोडक्ट्स. और वो वही चीज़ कह रहे हैं कि जितने भी प्रोडक्ट्स यहाँ पे अवेलेबल है सारे ही महिलाएं बैठ के अपने आप निट करते हैं और उसके बाद वो लोग यहाँ पे उसका दर्शन करते हैं. लेट्स मूव फॉरवर्ड टू अनदर स्टॉल ऑफ हिमाचल प्रदेश जहाँ पे नेचुरल प्रोडक्ट्स मेरे को दिख रहे हैं. हनी है, ब्लैक क्यूमिन्स है, गुरनूज है. आप इनके बारे में कुछ बताना चाहेंगे सर? सर ये सारे NTFPs हैं, नॉन टिम्बर फॉरेस्ट प्रोड्यूस. तो इसमें ये सारा जंगल से निकालते हैं मोस्टली प्रोडक्ट्स जितने भी हमारे पल्सिस को छोड़ के. ग्रीन टी है हमारे पास गुरनू जो 12,000 की हाइट पे लगती है ना जी. जरीस है, चंबा का पेटेंट है. चंबा चुक है हमारे पास. वाइट हनी है जो कि 36, ये डब्बों वाला हनी नहीं, छत्तों वाला हनी है. वॉलनट ऑयल है, ये जो तेल है इसको मशीन से नहीं निकालते. वहाँ की लोकल नॉलेज है जिससे ट्राइब्स निकालती हैं तो उसी ढंग से निकालो. सारे नेचुरली एक्सट्रैक्टेड है फ्रॉम द नेचर, राइट? आप कुछ डिटेलिंग्स देना चाहोगे मेरे को आपके प्रोडक्ट्स के बारे में? जी सर, हम बेसिकली पांगी से हैं जो कि 6 महीने बर्फ़ में ढक जाता है और कटा रहता है पूरे दुनिया से. तो हम उस जगह से, तो वहाँ की जो ट्राइब लोकली यूज़ करती है अपने घरों में वो चीज़ें हमारे पास. गुरनू है, ये लोकल टी होती है वहाँ पे, दिन रात ही पीते हैं वहाँ पे. दूसरी चाय नहीं होती है, ये जंगल से एक्सट्रैक्ट होती है. काला जीरा है हमारे पास, ये भी फॉरेस्ट से मिलता है. ये 7-8 हज़ार की हाइट पे होता है और सिर्फ पांगी और लाहौल में ही पाया जाता है और कहीं नहीं मिलता है आपको. फिर हमारे पास हनी है, आप देखेंगे वाइट है और दूसरा है. तो ये हमारा नेचुरली जो हमारा ट्रेडिशनल स्टाइल है उसी से निकालते हैं. छत्ता हो गया, फिर हमारे वहाँ पे लोकली बनाते हैं घरों में तो उनसे निकालते हैं. और आपके रिस्पॉन्स कैसे रहा है आपके प्रोडक्ट्स को लेके यहाँ पे लोगों का? सर अभी लोग आ रहे हैं, धीरे धीरे जान रहे हैं कुछ, क्योंकि ये सभी नई चीज़ें हैं. गुरनू की सुना नहीं होगा कि क्या होता है एक, है ना. तो एकदम नया है तो लोग अभी देख रहे हैं, समझने की कोशिश कर रहे हैं. और जो लोग लेके जा रहे हैं उनकी तरफ से अगले दिन आज हमें अच्छा रिस्पॉन्स मिला से आए और उन्होंने कुछ और चीज़ें भी ली हमसे. थैंक यू सो मच. ये बताना चाह रहे हैं मेरे को कि यहाँ पे प्रोडक्ट्स इनके बहुत ही नेचुरल है और बहुत ही एक्सट्रैक्टेड, नेचर से एक्सट्रैक्टेड चीज़ें हैं और रिस्पॉन्स इनका बहुत ही अच्छा रहा है एज ऑफ नाउ. और ये मेरे को बता रहे थे कि 2-3 साल से ये लोग अपने स्टॉल्स लगा रहे हैं यहाँ से, बट दिस ईयर द रिस्पॉन्स हैव बीन इवन मोर अमेजिंग. सो नाउ लेट्स मूव ऑन टू सम अदर स्टॉल्स. देयर आर सम स्टॉल्स फ्रॉम मध्य प्रदेश एज वेल. लेट्स पुट सम विजन टू देयर.
मैम मध्य प्रदेश के स्टॉल्स है आपके, राइट? ये सारे हैंडमेड प्रोडक्ट्स हैं जितने भी हैं? क्या क्या है यहाँ पे? लेडीज़ के प्रोडक्ट्स ही हैं ना सारे, जितने भी ज्वेलरीज वगैरह? बताना चाहेंगे आप इनके बारे में कि ये कैसे क्रिएट होते हैं और कैसे बनाते हो आप इन्हें? जी सर, हम इन्हें टेरीकोट का धागा होता है और इस बीड्स को ग्लास बीड्स बोलते हैं। इसे बनाने में बहुत मेहनत लगती है, बहुत बारीकी काम है। और आप कितने साल से आप स्टॉल लगा रहे हो यहाँ पे? यहाँ से हमें तो कम से कम 7-8 साल से आ रही हूँ। मेरी मैडम है ना, वो कम से कम वो 30-40 साल हो गई। 30 और आपका रिस्पांस कैसे रहा यहाँ पे? लोग आके प्रेफर करते हैं आपके स्टॉल से सामान लेना? बहुत होते हैं, हमारे बहुत होते हैं। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे बहुत ही ब्यूटीफुल चीज़ें अवेलेबल है, की रिंग्स अवेलेबल है यहाँ पे, बहुत ही अच्छे अच्छे पेंडेंट्स अवेलेबल है, चेन्स अवेलेबल है। अगर लेडीज़ अगर प्रेफर करना चाहेंगे यहाँ पे आके परचेज करना तो दे हैव गॉट अ प्लेंटी ऑफ ऑप्शंस। बहुत ही अमेजिंग ज्वेलरीज अवेलेबल है जो इंडो वेस्टर्न टाइप में क्रिएटेड है। तो जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे जितने भी प्रोडक्ट्स मेड है यहाँ पे सारे ही हैंडमेड्स है और सारे ही इतने ब्यूटीफुली क्राफ्टेड है कि इनके प्रदर्शन को इतने अमेजिंग तरीके से किया गया है। अब हम बढ़ते हैं आगे के स्टॉल्स के तरफ को। हम देख सकते हैं यहाँ पे तमिलनाडु के स्टॉल्स लगे हैं, लद्दाख के स्टॉल्स लगे हैं, असम के स्टॉल्स लगे हैं और तमाम लोग यहाँ पे ख़रीदारी कर रहे हैं इन्हीं सारे प्रोडक्ट्स का। आप देखिए अराउंड यहाँ पे राजस्थान के भी स्टॉल्स लगे हैं। बहुत सारे तमाम लोग अपनी चीज़ों को ख़रीदने की कोशिश में है यहाँ पे। बहुत ही अच्छा उल्लेखन और बहुत ही अच्छा प्रदर्शन है यहाँ पे चीज़ों का। आप देख सकते हो यहाँ पे ट्राइबल आर्ट को और कल्चर को किस तरीके से प्रमोट किया जा रहा है। हर मोड़ पे और हर कोने पे आपको एक ना एक आर्ट का प्रदर्शन आपको दिखेगा ही दिखेगा और ये बहुत सुंदर तरीके से दर्शाया गया है। ये इसकी सबसे खूबियत है। आइए नज़र डालते हैं राजस्थान के एक स्टॉल की तरफ को जहाँ पे फैब्रिक्स और हैंडमेड प्रोडक्ट्स मेरे को दिख रहे हैं। भैया बताना चाहेंगे आप अपने प्रोडक्ट्स के बारे में? यहाँ पे राजस्थान से हो ना? जी सर, मैं मध्य प्रदेश से हूँ। मध्य प्रदेश से। हाँ, मेरा ये नेचुरल डाई कलर पे अलीजरीन पे हैंड ब्लॉक प्रिंट, बाग प्रिंट बोलते हैं इसको। हाँ, और इसमें डबल बेडशीट है, सिंगल है, सूट है, साड़ी है, रनिंग फैब्रिक है। ओके, और ये सारी हैंडमेड हैंड बैग और नेचुरल डाई कलर है सर ये। यहाँ नो केमिकल्स? नो केमिकल। यहाँ पे ये बता रहे हैं ये जितने भी स्टॉल्स में ये जितने भी कपड़े रखे हुए हैं, बेडशीट्स हैं, यहाँ पे सूट है, कुर्ते हैं, जितने भी नो पे प्रिंट्स आपको दिख रहे हैं ये नेचुरल डाई है विदाउट यूज ऑफ एनी केमिकल्स एंड दैट इज एक्चुअली अमेजिंग। नाउ मूविंग फॉरवर्ड टू द स्टॉल ऑफ तेलंगाना वी कैन सी अमेजिंग ब्यूटीफुल handicraft materials here. Hi sir, you're from Telangana, right? So would you want to tell me something about your products that you're displaying here? जो भी आपके ये प्रोडक्ट? ये पूरे लेडीज हैंड ट्रेडिशनल यूज़ करने के लिए बैग से वो ये है। ओके, ये सारे पाउचेस अवेलेबल है ये? हाँ, ये लेटर पैड डालने के लिए हैंड लेडीज से सिंपल सा लग जाने के लिए। आप देख सकते हैं छोटे छोटे पाउचेस है जिसमें ब्यूटीफुल शेल्स को क्रिएट किया गया है एंड बहुत ही अच्छे तरीके से इसको सजाया गया है सो दैट प्रॉपर ड्रेसिंग सेंस के साथ मैच होते हुए उसके कलर्स अवेलेबल है, उनके प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं एंड इट इज़ रियली रियली ब्यूटीफुल हियर। मूविंग फॉरवर्ड वी डू हैव स्टॉल्स फ्रॉम Odisha, I guess. No, stalls from Chhattisgarh. Let's take a look here. Wow, there are natural handmade products here. Wow. If you look at this, you can see there are amazing handmade products available here. These are made of wooden, if I'm not wrong. भैया आप अपने products के बारे में कुछ बताना चाहोगे ये जो जितने भी दर्शाए हैं आपने? आ जाइए ज़रा। अरे कोई भी आ जाओ। आपने लगाए हैं तो आपको तो पता ही होगा कि आप ये अच्छा आपका साड़ी है और ये सारी चीज़ें क्या है, किस चीज़ से बने हुए हैं? ये लकड़ी का, लकड़ी की चीज़ें हैं जी। और ये नेचुरली डाई, ये जो कलर यूज़ करते हैं ये केमिकल्स यूज़ होते हैं इसमें या नेचुरल कलर्स हैं? तो क्या वो चाकू से गर्म करके बनाना पड़ता है इसको। चाकू से गर्म करके बनाते हो इसे? आग में गर्म करके इसको आंकना पड़ता है तब यहाँ डिजाइन बनता है। और भैया इनके जितने कलर्स वगैरह हैं ये कलर्स कैसे यूज़ होते हैं? इसमें कलर नहीं है, वो क्या वो पेंट है। अच्छा, ये नेचुरल पेंट है। और जितने आपके बाहर प्रोडक्ट्स रखे हैं ये भी आपके ही हैं जितने भी हैं?
आप देख सकते हैं कितने ब्यूटीफुल तरीके से इन लोगों के प्रोडक्ट्स हैंडमेड है यहाँ पे। ये जितने भी है विदाउट यूज़ ऑफ एनी मशीनरीज और एनी कटिंग्स, ये प्रॉपरली हैंड से ही क्रिएटेड है। वो कह रहे हैं कि आग को चाकू को आग में लगा के उसके बाद ये लोग ये इसकी प्रॉपर कटिंग करते हैं एंड देन दे डू ऑल द प्रॉपर कलरिंग्स एंड पेंटिंग्स एंड इट इज़ लुकिंग एक्चुअली ब्यूटीफुल। लाइक अगर अपने घर के बेडरूम वगैरह को सजाना हो तो दीज ऑल आर दी अमेजिंग ऑप्शंस दैट वी हैव हियर इन दिल्ली हाट। And this is the stall of Chhattisgarh. Now let's move forward to the stalls of Jharkhand and Uttarakhand. We can see there are amazing tokeries available here. I should call it tokri if I'm not wrong. And then there are beautiful hand created bags. There are jute bags available. और बहुत ही सुंदर सुंदर हैंडमेड बैग्स भी है जो आप ऑफिस कैरी करके लेके जाने लायक है। आइए अंदर उनसे पूछते हैं इनके प्रोडक्ट्स किस तरीके से हैं। मैम, आप अपने प्रोडक्ट्स के बारे में कुछ बताना चाहोगे? कैसे बनाते हो आप ये जितने भी सामान है ये सारे हाथ से ही बनते हैं? जी सर। और किस चीज़ से बने हुए हैं? जी खांसी घास मूंज से बनते हैं। घास फूस? जी घास मूंज से। अच्छा, घास के मूंज से। हाँ। उसको उसमें आप ये रंग वगैरह कैसे लेके आते हो? रंग तो इनका डाई करते हैं। अच्छा, डाई करते हो आप? ये नेचुरल डाई होता है, राइट? नाइस नाइस। इनका क्या प्राइस है यहाँ पे? इनका प्राइस है 200 रुपये। ओके, और आपका रिस्पॉन्स कैसा रहा है? लोग आ रहे हैं यहाँ पे खरीदने के लिए आपके सामान? जी आ रहे हैं। ओके, अब कितने साल से लगा रहे हो आप? ये तो हम 2002 से लगा रहे हैं। अच्छा, 2002 से लगाते आ रहे हो आप? मतलब लॉकडाउन में मतलब 2 साल तक नहीं लगाए। ओके ओके। हाँ। ओके, ये मेरे को बहुत ही इंटरेस्टिंग एक चीज़ यहाँ पे पता लगा है कि सिंस 2002 दे हैव बीन क्रिएटिंग देयर प्रोडक्ट्स एंड दे हैव बीन सेलिंग देयर प्रोडक्ट्स, बट देन दे आर टेलिंग मी कि कोविड के टाइम पे उनके बहुत प्रॉब्लम्स हुए हैं, बट स्टिल दे आर टेलिंग मी कि उनका रिस्पॉन्स बहुत अच्छा रहा है इस साल भी। सो नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड एंड वी कैन सी सम अमेजिंग आर्ट ऑफ गुजरात हियर। बहुत ब्यूटीफुल हैंगिंग्स हैं यहाँ पे और लोग यहाँ पे परचेजिंग्स भी कर रहे हैं। यू कैन सी कितने अमेजिंग घर को सजाने लायक वाले चीज़ें हैं यहाँ पे। मिरर प्रोडक्ट्स अवेलेबल है जो डोर्स के हैंगिंग्स पे बहुत ही सुंदर सुंदर लगेंगे। ये सी देयर आर प्रोडक्ट्स दैट हैज़ गॉट जिंगल्स ऑन इट। इट इज़ एक्चुअली अमेजिंग एंड दिस इज़ द स्टॉल ऑफ गुजरात। Now moving forward to Telangana, we have products made of shells, products made of mirrors and glasses. आप अपने प्रोडक्ट्स के बारे में कुछ बताना चाहोगे मैम? क्या सर? आप अपने प्रोडक्ट्स के बारे में कुछ बताना चाहोगे? ये कैसे बनाते हैं, किस ये तरीके से? हाथ से बनाते सर। ये Okay. बंजारा वर्क, बंजारा एम्ब्रॉयडरी है। अच्छा, बंजारा एम्ब्रॉयडरी। ओके, सो द वर्क दैट इज डिस्प्लेड हियर इट इज नोन एज बंजारा एम्ब्रॉयडरी एंड इट इज एक्चुअली ब्यूटीफुल इफ यू लुक एट द प्रोडक्ट वर्क हियर। इस पे जिस तरीके से इन लोगों ने मोतियों के और शीशों के जिस तरीके से यूज़ किया है दैट इज एक्चुअली अमेजिंग। और रिस्पॉन्स कैसा रहा है आपका? यहाँ पे लोग खरीदने आ रहे हैं? क्या सर? आपके प्रोडक्ट्स खरीद रहे हैं लोग हाँ, यहाँ पे आके? और कितने साल से लगा रहे हो आप ये स्टॉल? ये एक दिन में नहीं, मैं कितने सालों से पूछ रहा हूँ, कितने सालों से आपके स्टॉल्स हैं यहाँ पे? आप पहली बार लगा रहे हो इस साल? 30 years 30 years हो गया। Okay, so they have been keeping their stalls here since 30 years and you can see कितने amazing belts available हैं उनके पास। बहुत amazing products जो normally use होते हैं। I guess ये shawls है ना? Shawl। Okay, blouse pieces और shawls available हैं इनके पास। Now let's move forward आगे के कुछ स्टॉल्स की तरफ। ट्राइब्स इंडिया की तरफ को आगे बढ़ते हुए हम आए हैं हिमाचल प्रदेश के एक स्टॉल पर। इस स्टॉल में आप देख सकते हैं बहुत ही अमेजिंग हैंडीक्राफ्ट मटेरियल्स है यहाँ पे फॉर वेस्टर्न इंडियन आउटफिट्स एंड ऑल के लिए। आप देख सकते हैं लोग परचेज भी कर रहे हैं यहाँ पे। मैम, आप अपना कोई एक्सपीरियंस बताना चाहोगे यहाँ पे किस तरीके से? हाउ आर यू एक्सपीरियंसिंग थिंग्स और आपके कैसे यहाँ पे रहे हैं चीज़ें? कितने साल से लगा रहे हो आप स्टॉल्स? ये हो गया कहते 15-20 साल हो रहे हैं। 15-20 साल हो गया है। और कैसा रहा है आपका रिस्पॉन्स? अच्छा रहा, सही है। हम साल में एक बार आते तो हमें अच्छा लगता है। ओके, कोविड के बाद भी प्रॉब्लम्स होने के बाद भी कोई प्रॉब्लम है नहीं यहाँ पे? मतलब सब कुछ आपका बिल्कुल सही चल रहा है? ठीक चल रहा है, पर सेल तो कम ही है ना। अच्छा, सेल कम हो रहा है। इससे पहले साल भी आप जब आए थे तब आपके सेल्स बहुत बूम पे थे, हाइप पे थे यहाँ पे? ओके, बाद ही हो गया। पहले तो बहुत अच्छा था, पर हमें इसमें क्या है कि 12 महीने काम मिलता है, ऑर्डर देते ही है, इसलिए ये तो बहुत अच्छा ये है हमारे को कि हमें पूरा 12 महीने काम मिलता है इनके। ठीक है, तो ये मेरे को बताना चाह रहे थे यहाँ पे कि 12 महीने ये लोग काम करते हैं, इनके जितने प्रोडक्ट्स बनते हैं ये ऑल ओवर मतलब 12 मंथ्स इंटायरली इन्वेस्ट करके ये लोग ये प्रोडक्ट्स यहाँ पे लाते हैं फॉर एन ईयर एंड देन दे मेक इट इन सच एन अमेजिंग वे। ऑल द प्रोडक्ट्स यू कैन सी दैट दे आर दे आर मेड इन सच अ ब्यूटीफुल वे दैट यू कैन हैव द मोस्ट ऑफ इट। सो मूव फॉरवर्ड एंड वी कैन गो टू स्टॉल्स दैट आर ऑफ
It's not pretty much clear from where these are, but you can see there are brass products available here. And they look so amazing, they look so beautiful. करते हुए वोकल फॉर लोकल में यहाँ पे नेचुरली हैंड क्राफ्टेड मटेरियल्स अवेलेबल है. यू कैन सी ब्रास प्रोडक्ट्स आर देयर एंड बहुत ही ब्यूटीफुल तरीके से क्रिएट किया गया है विद प्रॉपर आर्ट एंड क्राफ्ट मटेरियल्स एंड ऑल. इतने सुंदर तरीके से है. गणेश जी के प्रॉपर पोर्ट्रेट्स है यहाँ पे जो आप अपने बेडरूम्स में या अपने मेन हॉल्स में रख सकते हो. और ऐसे इतने अमेजिंग क्रिएशंस हैं यहाँ पे. यू कैन सी वो प्रधानमंत्री का ये जो योजना था वोकल फॉर लोकल, उसको प्रमोट करते हुए यहाँ पे बहुत सारे प्रोडक्ट्स ऐसे हैं जहाँ पे ऑल ओवर इंडिया में से जितने भी आर्ट एंड कल्चर वाले लोग हैं उनके जितने मेहनत है ऑल ओवर लाइक फॉर द मेहनत दैट दे हैव बीन डूइंग सिंस लाइक 12 months, वो यहाँ पे प्रमोट कर रहे हैं और पोर्ट्रे कर रहे हैं और बहुत ही अमेजिंग और ब्यूटीफुल तरीके से प्रमोट कर रहे हैं. दैट इज़ द मोस्ट अमेजिंग पार्ट. आगे बढ़ते हैं कुछ अमेजिंग स्टॉल्स की तरफ को जहाँ पे खाने के स्टॉल्स लगे हुए हैं. दिल्ली हाट के बहुत ही फेमस पंजाब फूड के सामने हैं इस टाइम हम लोग. ये बहुत ही फेमस रेस्टोरेंट है यहाँ का और यहाँ पे आप क्राउड और सिटिंग्स देख सकते हो. बहुत ही अमेजिंग है, बहुत ही ब्यूटीफुल सेटअप किया गया है. यहाँ पे लोग मौजूद है, वो लोग अपने टाइम्स को स्पेंड कर रहे हैं और यहाँ पे एग्जीबिशन के दौरान एग्जीबिशन के बीच में अपना टाइम निकाल के खाना खाने के लिए आए हैं. बहुत ही अमेजिंग क्विजीन्स है यहाँ पे. और आप फ्रंट की तरफ को आओगे और इस तरफ को देखोगे तो इसका मेन एंट्रेंस है. यहाँ पे कुल्हड़ में चाय और चीज़ें प्रोवाइड करती है और सारी मिठाइयाँ और सारे स्नैक्स अवेलेबल है. और इस टाइम हमारे साथ पंजाब फूड के ऑनर हमारे साथ मौजूद है. आइए हम उनसे कुछ बातचीत करते हैं. हाय सर, हाउ आर यू? आई एम गुड. I'm pretty good. How are you? I'm good. Okay, so you have been the owner of this Punjab Food since the very long time, right? Yes. So कितने साल से आपका ये चल रहा है? ये almost हमारे पास 25 years हो गए. Okay, so it's been 25 years. Yes, and the Punjab food is one of the pioneer in this food industry. और it contains multiple cuisines and also the rich food. Yeah, Punjab is actually famous for the entire cuisine thing because आपके foods बहुत ही amazing होते हैं. The way they are created, जिस तरीके का मसालों का flavor होता है, जिस तरीके से आपका creation होता है, it is pretty much famous and I'm pretty much sure कि यहाँ पे भी बहुत ही अच्छा crowd आता होगा. Correct. This is the premier place of Delhi. And almost यहाँ पर क्या है कि दिल्ली की elite class आती है. उसमें आप ये समझिए एलीट क्लास के साथ साथ कुछ लोग मध्यम वर्ग के लोग भी आते हैं, अपर मिडिल क्लास भी आते हैं और हर तरह का जो वर्ग आता है उसको पंजाब का जो खाना पर्टिकुलरली, क्योंकि अपने आप में पंजाब और एक राजस्थान के जो हिंदुस्तान के दो ही ऐसे स्टेट्स हैं जहाँ पर के खाने पीने के मामले में बहुत अव्वल दर्जे का है. तो लोग यहाँ पर पंजाब का खाना बड़ा पसंद करते हैं. अमृतसरी कुलचा बहुत पसंद करते हैं, छोले भटूरे, मक्के की रोटी, साग है, पंजाब की लस्सी है, तंदूरी नान है, उसके बाद आप तंदूरी चिकन है, नॉन वेज के बहुत आइटम्स हैं जो लोग बड़े पसंद करते हैं. और हमारे पास यहाँ मैक्सिमम जो है पंजाब के जो शौकीन के साथ साथ फॉरेनर्स बहुत आते हैं जो पंजाब के फूड, जिनको वर्ल्ड वाइड फेमस है पंजाब का नाम. तो वो फॉरेनर्स जो आते हैं, जो बाहर से जो लोग आते हैं, वो हमारे खाने को बहुत पसंद करते हैं. So सर, जब फॉरेनर्स वगैरह यहाँ पे आते हैं वो क्या कुजीन सबसे ज़्यादा प्रेफर? मैं बताता हूँ, वो उनको एक्चुअल में स्पाइसी खाना नहीं चाहिए होता है, लेकिन पंजाब फेमस है स्पाइसी खाने के लिए. तो हमने उनके लिए अलग प्रिपरेशंस करते हैं. हम उनके लिए लाइव प्रिपरेशन बनवाते हैं, नॉन स्पाइसी खाना बनवाते हैं, लेकिन टेस्ट पंजाब का ही दिलवाते हैं उसमें. तो सर आप बेसिकली पंजाब से ही हो? बिल्कुल पंजाब से. पंजाब में कहाँ से? पंजाब में मैं लुधियाना से हूँ. मेरा जीरकपुर में भी मेरे घर हैं. तो बेसिकली मेरा चंडीगढ़ ऑफिस है, लुधियाना मेरा एक घर है और जीरकपुर भी मेरा घर है. तो मैं पंजाब में ज़्यादातर 90% पंजाब में रहता हूँ. सो सर, एक्सपीरियंस कैसा रहा है आपका दिल्ली हाट? मतलब दिल्ली इज़ वन ऑफ द सेंट्रल एरिया और यहाँ दिल्ली हाट एक ऐसा जगह है जहाँ पे ये लिटरली क्राफ्ट बाज़ार, आर्ट बाज़ार बोलते हैं इसे. और यहाँ पे आई एम प्रीटी मच श्योर कि बहुत विविड टाइप्स के लोग आते होंगे, विविड टाइप के ऐसे बंदे आते होंगे जिन्हें डिफरेंट क्विजीन्स ट्राई करने होते हैं. सो आई एम प्रीटी मच श्योर यहाँ पे आपका एक्सपीरियंस बहुत ही अमेजिंग रहा. यस डेफिनेटली. ये मार्केट जो हमेशा फेमस रही है क्राफ्ट के लिए, फूड के लिए, पर्टिकुलरली एक ये सौभाग्य है दिल्ली का और हमारे लोगों का कि हम यहाँ पर एक छत के नीचे 25 स्टेट्स को रिप्रेजेंट करते हैं फूड के मामले में. और जहाँ तक हैंडीक्राफ्ट का मामला है तो जितनी स्टेट्स हमारे हिंदुस्तान में हैं उन सब के अपने अपने डिफरेंट स्टाइल के अपने कपड़े हैं, उनके कुजीन्स हैं, अपने मसाले हैं उनके. यहाँ पर हर तरह का, मतलब मेरा कहने का मतलब है कि एक मिनी इंडिया नज़र आता है. तो आदमी को बजाय दिल्ली सारी घूमने के बजाय वो उसको चाहिए कि एक जगह आ जाए, कम टू द वन पॉइंट. दिस इज़ द वन पॉइंट जहाँ पर ही और शी कैन परचेज, ही और शी कैन ईट. उसको हर तरह का स्टेट का खाना मिलेगा, कहीं जाने की जरूरत नहीं है और बहुत साफ़ सुथरा हाइजीनिक खाना मिलेगा. हर स्टेट अपने आप को रिप्रेजेंट करते हैं यहाँ पर. हर स्टेट के लोग यहाँ पर अच्छे से अच्छा प्रेजेंट करने की कोशिश करते हैं
और रीजनेबल रेट्स होते हैं, ऐसा नहीं है। तो सर आपके ये रेस्टोरेंट में सबसे जो फेमस जो सबसे क्विजीन है जो आपके व्यूअर्स को या जो भी आपके यहाँ पे कस्टमर्स आएंगे उनको जो आप जो प्रेजेंट करना चाहोगे सबसे फेमस आपका क्या है? हमारे में वेज में अमृतसरी कुलचा, जो वन ऑफ द फेवरेट है, छोले भटूरे, मक्के की रोटी साग, वेज में बहुत फेमस है, लस्सी पंजाबी लस्सी के साथ। और जो नॉन वेज ईटर्स वेज में उनको ज़्यादातर चिकन और मटन में मटन कोरमा, मटन राड़ा, चिकन राड़ा, तंदूरी चिकन, चिकन टिक्का, वेज कबाब, चिकन कबाब, ये सब चाहिए उनको यही फेमस, यही 5-7 चीज़ें हैं जो वेज और नॉन वेज में पर्टिकुलर ऑलमोस्ट ज़्यादा चलती हैं। और यहाँ पे क्या स्पेशल है? स्पेशल यहाँ पर आपके मटन में मटन कोरमा बड़ा फेमस है, मटन राड़ा बड़ा फेमस है, आपके पटियाला दम आलू बड़े फेमस हैं, और चिकन पटियाला हमने रखा हुआ है एक, वो बड़ा अल्टीमेट बिरयानी लोग पसंद करते हैं। ये नॉन वेज का। वेज में ज़्यादातर अमृतसर कुलचे के साथ मक्के की रोटी लोग बड़ा पसंद करते हैं, साथ में वो लस्सी बड़े पियेंगे। बिल्कुल। धन्यवाद सर, थैंक यू सो मच, इट वाज अमेजिंग टॉकिंग टू यू, इट वाज रियली ग्रेट, थैंक यू सो मच सर। देखा कि अभी हमारी बात हुई है पंजाब फूड के रेस्टोरेंट के ऑनर से और वो हमें यही चीज़ बताना चाह रहे थे कि ऑल ओवर इंडिया में जितने भी लोग हैं वो लोग ये वन स्पॉट मानते हैं दिल्ली हाट को, जहाँ पे खाने की चीज़ें एन नंबर ऑफ मिलते हैं, जहाँ पे क्राफ्ट्स एन नंबर मिलते हैं, जहाँ पे हैंड क्राफ्ट्स अमेजिंग मिलते हैं, जहाँ पे हैंडलूम्स फैब्रिक सब कुछ मिलते हैं। और यहाँ पे ये एक ही ऐसा स्पॉट है जहाँ पे ऑल ओवर इंडिया से विविड टाइप्स के लोग आते हैं और वो लोग आके अपनी चीज़ों को एक्सप्लोर करते हैं। एक्सप्लोर करने के बाद वो यही चीज़ मेरे को बताना चाह रहे थे कि वो 20-25 साल से वो इस रेस्टोरेंट के ऑनरशिप रह चुके हैं उनका, और उनका वहाँ यहाँ पे बहुत ही अमेजिंग एक्सपीरियंस रहा है। और वो यही मेरे को बता रहे थे कि जब भी यहाँ पे फॉरेनर्स हो या नेशनल्स हो, जो भी लोग आते हैं, दे प्रेफर द इंडियन टाइप ऑफ फूड्स वेरी मच, बिकॉज हमारे इंडियंस के जितने भी फूड के फ्लेवर्स हैं, जो मसाले हैं, वो इतने ऑथेंटिक है और वो इतने अमेजिंग है। जितने भी वीडियोस मैंने आपको दिखाए हैं इससे पहले, उसमें भी आप देख सकते हो किस तरीके से नेचुरली एक्सट्रैक्टेड फ्लेवर्स और मसाले आते हैं, और वही सारे चीज़ों का उपयोग होता है इसी सेम रेस्टोरेंट में। और आप यहाँ पे आके अपने टाइम को बिल्कुल एंजॉय कर सकते हो और अपने फैमिली के साथ बहुत अमेजिंग टाइम स्पेंड कर सकते हो।